कह रहा है कि काफी जानवर है, राइट? बदतर है जानवरों से भी। ओके। इसमें बुरी बुरी बात क्या है भाई? माशाल्लाह। यार काम जो आपकी बहन के साथ हो रहा था वही किसी और की बहन और बेटी के साथ हो रहा था। क्रिकेट प्लेयर भाई, आपकी बहन के साथ करे तो गलत, दूसरे की बहन के साथ करे तो सही है क्या? अरे भाई, मेरी बहन काफिर थोड़ी है भाई। अच्छा, मतलब काफिर दे क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्रिकेट प्लेयर भाई प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना ईमान बचाइए और यहाँ से निकल जाइए। अरे इनका हिंदुओं से कोई वास्ता नहीं भाई, तो निकल यहाँ से, निकल जा भाई। ओके, ठीक है भाई। अरे ये बोल रहे हैं कि हम हमारी बातों को फॉलो करते हैं। हम तो भाई इस्लाम पे डेली सवाल उठाते हैं। कब से काम शुरू करेंगे ये? अरे भाई, तो हिंदुइज्म पे भी कोई सवाल उठाओ ना। अरे इसमें तो और भी यार सारे इसको भाई समझ नहीं आ रहा। यार। अरे भाई तू निकल जा, ये हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। भाई, बहुत लोग हैं कितनी भाई, बार आईटी के समझाओ। भाई मुस्लिम बन के आते हैं। अरे ये मुर्तद भी, बाप रे अरे बाप। भाई तुमको मुर्तद का मतलब पता है क्रिकेट भाई? अच्छा, क्रिकेट प्लेयर आप अगर मुस्लिम है तो बात रखिएगा, अगर मुस्लिम नहीं है तो आप प्लीज छोड़ दीजिए स्टूडियो। या क्रिकेट प्लेयर भाई। हाँ भाई, आई एम ए मुस्लिम भाई। अच्छा चलिए, जबरदस्त। सर तो कलमा पढ़ दें। ओके, कलमा तो मैं पढ़ता ही हूँ रोज भाई। पढ़ दें। नहीं भाई, क्या क्या गलत है? ओके। अभी कलमा तो पढ़ दें। अरे भाई, कलमा तो मैं रोज ही पढ़ता हूँ भाई, तुम लोगों के सामने तो नहीं अभी पढ़ा। पढ़ देना यार, पता लगे आप मुसलमान हैं। ओके, लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चले माशाल्लाह जी सर। ओके। क्या कहते हैं आप इस आयत के बारे में कौन आयत के बारे में? इस आयत जो के बारे में? सामने स्क्रीन में दिखाई हुई है? Okay, so I can't read Urdu, so can you please translate it Yeah, for me? I can translate it in English. Hold on. I will rather me translating, I will give you a translation. तो सर सही किधर से हैं आप? इंटरनेशनल। I'm from Bangladesh. बांग्लादेश। ओह ग्रेट। ले सर, इंग्लिश आ गई। Okay, so इसमें कहा जा रहा है कि according to you that you are saying that the Not Quran is me, saying, Quran is saying that. Please okay, read. so कह रहा है कि काफी जानवर है, right? बदतर है जानवरों से भी। Okay. So इसमें बुरी बुरी बात क्या है भाई? माशाल्लाह। सर कॉकरोच होता है, कभी आपने अपने घर में कॉकरोच देखा? हाँ हाँ, obviously. कभी आपने उसके ऊपर पाँव रख के उसे मारा? हाँ हाँ। ओके, तो अगर हम इस जो मुर्तद हैं वो जानवरों से भी बदतर हैं, तो आप तो हमें पाँव रख के मार दो, मसल तो कोई मसला नहीं है। आपकी शरिया भी यही कहती है, नहीं, शरिया। किल द पर्सन। ओके भाई मेरी बात सुनो। सुना। सिर्फ इस्लाम नहीं ये कहता है, कौन सारी कहता है? धर्म यही कहता है। ओके, कौन सा धर्म ये कहता है? अब मैं वेदा कोट करता हूँ, वेदा में किसको? लिखा हुआ है जो वेदा को नहीं मानता उसे मारो। मैं क्रिकेट प्लेयर भाई, देखो बहुत सारे हिंदू चैनल्स है, आप जाके बताइए उधर कि वेदा में ये लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है। ओके देन कैन आई आस्क यू ए लॉजिकल क्वेश्चन? आप जीसस क्राइस्ट पे मानते हैं? यस वाला क्या लॉजिक है? ओके, हाउ फिर आ वाज जीसस क्राइस्ट बोर्न? जस्ट टेल मी दैट। अब वेदा से बाइबल पे चला गया। इस्लाम पे इनकी भी बस की बात नहीं है अभी तो इस्लाम सही होगा, ना। राइट? एक मिनट क्रिकेट प्लेयर भाई, लिखा है एक मिनट क्रिकेट ईसा प्लेयर बिना भाई, बाप के पैदा हुए, राइट? एक मिनट यार क्रिकेट प्लेयर भाई, रुक जाओ। ब्रेक नहीं लगाते मोमिन लोग, सबसे बड़ा मसला ये है। बहुत सारे लोग जो आते हैं। क्रिकेट प्लेयर भाई, चलिए आप कह रहे इस्लाम अच्छा है, चलिए आपसे ही वो सवाल कर लेते हैं। क्रिकेट प्लेयर भाई एक बात बताइए जी, आपकी बहन को कोई गुलाम बनाकर, ओके ठीक है, उसको बांट कर उसके साथ सेक्स करे ओके और उसको मार्केट में बेचे ओके, जी, आपको कैसा लगेगा? सो ये क्यों करेगा? क्यों कोई करेगा? भी कंडीशन, किसी उसने कत्ल कर दिया किसी का, किसने नहीं, कहा? आपकी बहन ने किसी का कत्ल कर दिया था। ओके, उस बुनियाद पे पुलिस So, ने क्या किया? okay, सुन लो ना। आपकी बहन ने किसी का कत्ल कर दिया था, उस बुनियाद पे पुलिस ने क्या किया? जेल में बंद किया। और फिर 3-4 आपके बांग्लादेशी पुलिस वाले उसको आपकी बहन के साथ सेक्स करते हैं, उसके बाद कोई दूसरी कंट्री में अरब के पास जाके उसको बेच देते हैं। आपको कैसा लगेगा? अब मैं बोल सकता हूँ? इसका जवाब दीजिए। ओके, उसके इसका बाद जवाब भी फिर अपनी दूंगा बात भाई, रखिए। इसका जवाब भी दूंगा।
अगर मेरी बहन किसी का कत्ल करे, राइट, हम्म, तो उसको क्या मर्डर, तो मर्डर का पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी, राइट? नहीं मारने की बात नहीं कर रहा मैं, जिंदा ही रखे। अरे जो भाई बांग्लादेशी, अरे भाई सुन तो लो ना, बहुत कम सजा दिया है। किसी को क्या अगर सजा? खून करेगी तो उसका तो फांसी होना चाहिए। तो आप मैं जो कह रहे हो फांसी नहीं, अरे रुक जाओ यार, जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। आपके हिसाब से मैं सजा नहीं पूछ रहा हूँ। उसको फांसी ना दे, उसको पुलिस वाले जेल में उसके साथ सेक्स करे और उसके बाद उसको दुबई में जाके शेख के पास भेज दे, कैसा लगेगा सर आपको? या भाई ऐसा क्यों करेगा भाई? ऐसा तो इस्लाम में कहीं भी है नहीं है लिखा है है। है गलत है क्या सही है, पहले ये बताए, उसके बाद फिर हम बताएंगे किसने किया ऐसा। ये गलत है, और क्यों गलत है मैं बोलता हूँ। यार एक मिनट माशाल्लाह, ये गलत आ गया। सबर शाहिद साहब, अभी आप सबर लें। तो सर मोहम्मद साहब ने अपने सुहाबियों को ओके, इजाजत दी कि जंग के दौरान जो हाँ, औरतें आपने कैप्चर की उनके साथ सेक्स करो। कुरान ओके, में भी है, हदीसों में भी है। तो और बेचा भी। और फिर बाद में उन मलकल यमीन्स को बेचा भी गया। हाँ। अब आप बताइए कि फिर मोहम्मद साहब ने गलत किया। थैंक यू सो वेरी मच, अरे आपने कहा भाई ये गलत मुझे है। तो बताने दो भाई, मोहम्मद साहब ने क्यों गलत किया? ये तो बहुत सारे नबियों ने किया, सुलेमान ने भी किया। सुलेमान ने भी किया, हाँ, कुरान में लिखा सुलेमान है, तो गुल्लोंडी था। कुरान में लिखा अच्छा है ना। एक मिनट, कुरान में एक भी सेकंड नहीं है, शाहिद बाइबल में भी लिखा साहब, है। शाहिद साहब, शाहिद साहब एक सेकंड, शाहिद साहब एक सेकंड। कुरान के मुताबिक सलमान ने किया, ठीक है ना? तो सलमान सुलेमान ने भी की गलत बहुत किया। सारी बीवियां थी और लोंडिया थी। हाँ, कितनी थी? 600 के 90 के 1000? 1000 से ऊपर लोंडिया भी 1000 थी। से ऊपर कितनी हाँ, लोनिया थी? 1000 से ऊपर थी। आई डोंट हैव द अच्छा, एक्यूरेट फिगर, पर उसकी भी लोंडिया थी। कितनी लोनिया थी सलमान की? अरे सलमान नहीं भाई, सुलेमान, सोलोमन। सोलोमन, हाँ या, कितनी थी? अरे भाई 1000 के ऊपर थी भाई। अच्छा, मैं सर हदीसें तो आपके साथ नहीं चल रही। अरे भाई हदीस कौन सी हदीस गलत है भाई? बहुत सारी हदीस जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है कुरान से, ओके, वो मैं कुरान नहीं में मानता। सलमान की कितनी थी? कुरान में तो सलमान के साथ सलमान की बीवियों के बारे में बताया नहीं गया हुआ, लेकिन सही बुखारी बताती है कि प्रॉफिट सेड, ओ लेट्स सी अगर उर्दू में आ जाए। ओ उर्दू में है, एक सेकंड। प्रॉफिट ने क्या कहा, मैं पढ़ देता हूँ, आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती। सलमान ने कहा, सोलोमन ने कहा, आज रात मैं अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा ये और सोलोमन हर ने बीवी कहा। एक शाह सवार जनेगी जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करेगा। हाँ, हाँ, इनके साथी ने कहा इंशाअल्लाह, लेकिन उन्होंने नहीं कहा इंशाअल्लाह। ओके, चुनाचा किसी भी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ ओके, एक के यहाँ हुआ, और ओके, इसके भी एक जानिब बेकार थी। नबी करीम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह लेते तो सबके यहाँ बच्चे पैदा होते और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। तो ओके। यार मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, सुलेमान एक ही रात में 70 बीवियों के पास कैसे गया अरे सेक्स भाई करने? अब मैं बताता हूँ, टाइम दो। बताएं, दो दिया। तुम ये बिलीव कर लेते हो कि मोजेस ने दरिया को डिवाइड कर दिया था, और ये चीज, इस चीज को, ये सिंपल चीज को बिलीव करने के लिए तुम्हारा इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कि देखो कि बाइबल में जो लिखा हुआ है कि अच्छा, तो मोजेस सलमान ने जो है, एक सेकंड डिवाइड मेरे कर दिया भाई, था, वो भी झूठ है। सलमान जो है, नहीं नहीं सर देखिए, कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है ना सर। 70 बीवियों के साथ, और बाज जगह पे आता है 90 बीवियों के साथ, ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि सलमान जो है एक रात में हर बीवी के साथ उसने 3.5 मिनट लगाए, ओके, ओके। 3.5 किसी मिनट कर सकते लगाए। हैं, और आपने जो कैलकुलेशन किया है। जो पैमाना था ना उसके प्राइवेट पार्ट को दोबारा सीधा खड़ा होने के लिए, और जो रीजेनरेटिव टाइम है वो हमने 10 सेकंड दिया है सिर्फ, क्योंकि उतनी देर में एक बीवी को वो कह रहा है चल भाई निकल बाहर, और दूसरी को बुला रहा है। क्योंकि इस्लामिकली देखे तो दो बीवी के साथ इकट्ठे नहीं कर सकते आप। यहाँ तो सबको नंगा लिटाया हो लाइन में, दबा अच्छा दबा बारी बारी। एडम एडम जी जी, एडम, मेरे ख्याल से टॉपिक से हम थोड़ा हट रहे हैं। इन्होंने ये माना कि गलत है, तो मोहम्मद ने किया तो गलत है ना, इससे तो मोहम्मद साहब गलत साबित हो गए। अब अरे आगे क्या भाई डिस्कशन है गलत इसमें? कैसे हो गया हाँ ये भाई? भी है। ये तो सिर्फ मोहम्मद अकेले ने नहीं किया है भाई। तो हाँ, सर तो जितने जिसने लोगों किया ने सब भी गलत है, किया सब गलत है ना। सब गलत है। सलमान भी गलत है, उसने अगर किया बाकी उसने भी गलत है। बाकी किसी के चीज भी गलत गलत है। करने से एक मिनट, रुको 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 मेरे भाई, क्रिकेट प्लेयर भाई, बाकी किसी के गलत करने से मोहम्मद साहब कैसे सही हो जाते हैं? अरे भाई अकॉर्डिंग टू मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत किए थे। भाई अकॉर्डिंग आप उनको टू अपने अपना सवाल हाय हाय मतलब हाय का हाय जवाब हाय दो हाय हाय। तो वो फिर मानेंगे।
इतनी हाय देर हाय में हाय साहब हाय पता हाय। नहीं क्यों नहीं समझा रहे हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ऐसा करना गलत है, फिर मोहम्मद साहब का हवाला दिया गया तो इन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने भी किया है। अब ये कह रहे कि मैंने कब कहा कि मोहम्मद साहब गलत है? यार काम जो आपकी बहन के साथ हो रहा था वही किसी और की बहन और बेटी के साथ हो रहा था। क्रिकेट प्लेयर भाई, आपकी बहन के साथ करे तो गलत, दूसरे की बहन के साथ करे तो सही है क्या? अरे भाई मेरी बहन काफिर थोड़ी है भाई। अच्छा मतलब काफिर दे अब ये मेरी बात सुन लो। मेंटालिटी। उसने कह दिया नॉन मुस्लिम नहीं है, इस वजह से उसको ऐसा नहीं होगा। तुम नॉन मुस्लिम हो, तुम्हारी बहनों के साथ होगा, ये उसने बोला है। यार हद है यार, क्या मेंटालिटी पेश कर रहे हो यार। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई। हम्म। क्या कह रहे हो मैं कि कह रहा दूसरे की हूँ बहन के साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे भाई हम अगर लोग हम क्रिकेट लोग हम ओके लोग ओके काफिर ओके नहीं ओके है। ओके ओके आई गॉट योर पॉइंट ब्रो। ओके अगर तुम कह रहे हो अगर मैं देखूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अरे दुनिया मोहम्मद के साहब कोई की भी बात कॉन्टेक्स्ट में किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी की बीवी को, दुनिया के कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यार बांदी रेप का बनाकर उनके कॉन्टेक्स्ट हो साथ। सकता है क्या साहिल? कोई रेप का कोई यार कॉन्टेक्स्ट होता है? कुछ क्या अजीब बात है यार। कोई भी विपिन कॉन्टेक्स्ट भाई, में आप किसी को अरे भाई लॉन्डी रेप बना के उसको बेच के ये तो और कोई उसको कॉन्टेक्ट मार्केट में नहीं था। बेच के आर्म्स खरीदते हो। क्या कॉन्टेक्स्ट कौन से? अच्छा एक मिनट, क्रिकेट प्लेयर जी, कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से आपकी बहन के साथ करना सही होगा? चलो जरा ये बता ओके दीजिए। ओके वन बाय वन में आंसर देता हूँ। हाँ पहले आपने बोला कि मेरे बहन अगर कोई किसी का मर्डर करते राइट, ठीक है। तो मैं ये पूछूंगा अगर मेरी बहन मर्डर कर सकती है राइट, हाँ तो शी इज ए किलर राइट, उसने गुनाह किया है राइट, ओके। तो उसको सजा मिलनी चाहिए तो एज तो शरिया लॉ। उसको बांदी बनाकर, अच्छा उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको हाँ बांदी बनाकर उसके साथ सेक्स कर कर उसको दुबई के शेख के पास भेज दोगे? अरे भाई सारू उड़ाने से तो फांसी से तो ये सजा बहुत कम ही है। ला हौला किससे? वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कह क्या रहा है क्या क्या? फांसी एक से, मिनट और एक कहता है मेंटालिटी। फांसी से ये सजा बहुत कम है। यार साहिल, साहिल दिस इज सो बैड, लाइक सीरियसली हमने सिर्फ यार जोक्स में पढ़ा था इसको कि यार, दिस इज इंडिसेंट एक्चुअली, दिस इज नॉट राइट एग्जैक्टली एक्चुअली। वो ऐसा बेसिकली नहीं लगता। सिर्फ सिर्फ जो है ना लतीफों में पढ़ा था कि बम्बूला टिल डेथ, यानी बम्बूला देते जाओ जब तक वो मरे नहीं। ये एक लतीफे चलते हैं पाकिस्तान में कि उसको सजा हुई बम्बूला टिल डेथ, यानी बम्बूला दो डेथ तक। बहन मैंने जो घटिया है बात कौन सी कही? यार, अरे भाई हद है। आपने घटिया बात ये की है कि इंसानियत के लिहाज से बहुत भी सजा घटिया हो बात सकती की। है। इंसानियत बहुत भी घटिया होती है, सजा देने के लिए इंसान को इंसान भी समझा जाता है। रेप करके ओके बेचना इंसानियत नहीं होती। ओके सो रेप करने की सजा क्या होना, साहिल सो भाई मर्डर की किसने सजा क्या बेचा होनी है? चाहिए? एक लड़की अगर मर्डर करे तो उसका सजा क्या होनी चाहिए एक अकॉर्डिंग? मिनट, अच्छा शाहिद भाई को मैं समझाता हूँ। हाँ शाहिद भाई बोले बोले ये बोल साहिल रहे भाई हैं। आपका क्या मौकम है जी इस बारे में, क्या हाँ सवाल है आपका? हाँ, ये क्रिकेट प्लेयर साहब कह रहे हैं कि किसी को आपने मौत सवाल की। क्या किया है? अरे उन्होंने अरे क्या भाई मौत जवाब की दिया सजा जिसपे से हम तो सबको रेप का सजा एतराज है बहुत वो कम बता है। रहा हूँ। रुको यार क्रिकेट प्लेयर भाई, आपको तो एक मिनट भी बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। आपकी सोच इतनी घटिया है। अरे भाई रुक मेरी जाइए। सोच घटिया नहीं है भाई। अच्छा आप लोग साहिल मेरी साहब, आपकी नहीं, इस्लाम मुझे की। इजाजत दें, आप लोग गपशप लगाएं। क्रिकेट प्लेयर की बड़ी अच्छी गपशप आपसे चल रही है, मुझे जरा सब लोग इजाजत जी दें, मैं फिर मिलता हूँ। आई हैव टू डू सर्टेन स्टफ। बोलिए भाई, और क्या जहर उगलना है आप बता सकते भाई हो कोई क्रिकेट प्लेयर जहर नहीं भाई। होगा लो भाई। भाई आपके जो सपोर्टर्स है मैं सबको ही देखता हूँ, मैं नमन करता हूँ उन लोगों को। मैं हम्म जस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि हम्म। जो वेदा और गीता फिर में आ गए जो वेदा पे। घटिया और जहर सगली बात फिर लिखी आ है गए वेदा पे। उसके बारे में क्यों क्या कहना चाहेंगे? फिर आ गए वेदा पे। ओके ओके सब वेदा छोड़िए, मैं जानता हूँ यार कि वो एक घटिया क्रिकेट प्लेयर भाई, है। आपको मालूम है हिंदू चैनल बहुत सारे हैं। नहीं भाई भाई बिकॉज सारे बीजेपी और आरएसएस के आदमी तुम्हें सपोर्ट यार रुक करते हैं जाओ इसलिए आए यार, हो। क्रिकेट प्लेयर भाई, क्या मैं तालिबान बोलता क्यों हूँ। क्या? क्रिकेट नहीं प्लेयर नहीं भाई भाई एक बात तालिबान तो बताओ। बीजेपी से बहुत अरे अच्छा है रुको भाई। यार, ब्रेक ओके लगाओ ओके ओके यार। ठीक है सो मैं अपनी कुरान पे आता हूँ। ओके हाँ अब आओ। ओके सो हाँ मैं मेरी सवाल का जवाब दूंगा कि उसने अलग एडम स्टीव भाई ने बताया था कि अगर कोई कोई मर्डर करे राइट, तो उसका सजा क्या होनी चाहिए। तो मैं मर्डर करे यही की बात ही नहीं थी। बात ये थी कि आपकी बहन को कोई अगर बांदी गुलाम बनाए, उसको उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे, तो आपको कैसा लगेगा?
अरे यही आपने मैं कहा पूछ था रहा हूँ मुझे भाई, कोई क्यों भाई प्रॉब्लम मेरी नहीं। बहन को कोई बांदी गुलाम बनाएगा भाई? अरे भाई नहीं, एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें हाँ, एक सजा बताई गई है, उस सजा के बारे में आपने बताना है सही है क्या या ख्याल गलत है? है। कौन सा सजा? कौन सा सजा भाई? रेप आप करके उसको बेच देना। रेप करके आप उसको बेचना? आपकी ये तो बहन को सुनो, मैं फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था लेकिन आप समझे नहीं। आपकी बहन को आपके एरिया की पुलिस पकड़ती है, ठीक ओके है, ठीक है, ओके। या वहां के गुंडे पकड़ते हैं, ठीक है। हम्म, जितने गुंडे आए थे आपके घर पे अटैक करने के लिए, वो हम्म, क्या करते हैं, आपकी बहन को और आपकी बीवी को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर उसको समझो 10 गुंडे हैं, तो हम्म। उसमें से कोई एक आपकी बहन को ले लेता है, कोई एक अपनी आपकी बीवी को ले लेता है, उसके साथ फिर वो सेक्स भी करते, काम वाम भी कराते। उसके बाद उसको दुबई में जाके शेख के पास बेच भी देते हैं, हम्म। उनको उससे कुछ पैसा मिलता है। आपको कैसा लगेगा सर? अरे भाई मुझे तो ऑब्वियसली खराब लगेगा। और इसका इस्लाम से हाँ, साथ क्या रिलेशन है? हाँ, इसलिए क्योंकि मोहम्मद साहब और सहाबा ने भी यही काम किया है। अब भाई किधर लिखा है कुरान में? किधर लिखा है ये सब? अच्छा, अगर बता दिया जाए आपको कुरान और हदीस से और सीरत से, तो भाई क्या हदीस छोड़ो करेंगे भाई, आप? सिर्फ कुरान की बात करो। अच्छा, आप कुरानिस्ट है? हाँ हाँ हाँ। सिर्फ बस कुरानिस्ट है? भाई ओके, शायर भाई सिर्फ आप है। कुरानिस्ट हूँ। मैं सिर्फ कुरान पे बात करना चाहूँ। हदीस का ही हदीस जाइफ भी होता है। नहीं नहीं यार, मैं जो हदीस बताऊंगा वो सही बताऊंगा आपको। आप अरे बोलो सिर्फ सही। कुरानिस्ट ओके, हो या हदीसों को भी मानते हो? मैं दोनों को मानता हूँ क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो हदीस कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करे उसे फेंक दो। क्रिकेट प्लेयर साहब, हदीस तो उस ये टाइम पे लिखी नहीं गई थी। साहिल जी, ये हाँ, आईआईपीसी की ट्रिक है। वो जो आईआईपीसी है, इंटरनेशनल इस्लामिक प्रोग्रेशन, ये कराची में होते हैं। इनकी ब्रांचेस कहीं हैं, ये कुरानिस्ट हैं। इनकी ये ट्रिक यही होती है कि जो हदीस इनके मन के मुताबिक हो उसको कबूल कर लें, लेकिन जो है प्रोपोगेट ये करें कि हम सिर्फ कुरान पे बिलीव करते हैं। अरे नहीं तो भाई। ये अपने तौर पे हदीस ले लेते हैं। अरे भाई आपके आई नो। प्रॉफिट की पूरी स्टोरी आपको कहाँ से मिलती है? हदीस से मिलती है ना। अरे भाई हदीस से मिलती है तो हदीस सही है क्या गलत है वो भी तो चेक करना पड़ता है ना। हाँ तो आप अरे अपना एक ऐसा मौलवी ले आओ ना भाई जिसको हदीस का आपका पता हो। अरे मौलवी आप नहीं है भाई, मैं ही आंसर दे सकता हूँ। यार क्रिकेट प्लेयर भाई, आप ये बताओ कि आपका स्टैंस क्या है? आप सिर्फ कुरानिस्ट हो या हदीसों को भी मानते हो? वो क्लियर करो प्लीज, ताकि हम उस हिसाब से आगे अपनी बात रखें। स्ट्रीम को मैं क्लोज भी कुरान को करना है। मानता जाऊँ। प्लीज प्लीज हदीस, कंटिन्यू सर। हाँ, हदीस को नहीं मानोगे ना? अरे भाई मैंने तो बताया है कि हम जो जो हदीस मानते हैं जो कुरान के साथ अकॉर्डिंगली चलता है उस हदीस को हम मानते हैं। अच्छा अच्छा, कौन कौन सी हदीस कुरान के अकॉर्डिंग है जरा बताओ। लाइक हदीस में लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की पूजा, एक ईश्वर की इबादत करो, जो कुरान के साथ जाता है वो हम मानते हैं क्योंकि अच्छा, कहीं जो कहीं हदीस में। कुरान के मुताबिक ना हो या कुरान से मैच ना खाए वो आप उसको नहीं मानोगे, है ना? ना ना ये। अच्छा अच्छा, अलीफ लाम मीम का मतलब बताओ कुरान से। अरे भाई अलिफ लाम मीम का मतलब हाँ, यही है कि ये एक अल्लाह का मुआज़ज़ा है। ये क्या हम है मानते हैं ये कि कहाँ अलिफ लाम कुरान में मीम कहा है अल्लाह का ने? मतलब या एक मिनट, अलिफ एक मिनट, लाम मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफर किया गया है। एक, हाँ, ये कहाँ है कुरान में? कहाँ अल्लाह ने कहा कि अलीफ लाम मीम जो है ये मोहम्मद साहब है? अरे भाई ये हम नहीं जानते, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये कहाँ से आपको अल्लाह ने कहाँ बताया कि ये मोहम्मद साहब को मालूम है? अरे भाई कुरान मोहम्मद साहब के ऊपर उतरा है, वो नहीं जानेंगे ये क्योंकि हम कहाँ पे जानेंगे। लिखा है कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब पे उतरा है? अच्छा, तो अगर आप इस लॉजिक में जाएंगे तो भाई हाँ कुछ भी नहीं मानोगे भाई। हाँ, तो फिर आप कुरानिस्ट कहाँ से रहे? कुरान में तो कुछ है ही नहीं, इनकम्प्लीट है कुरान। किसने कहा है इनकम्प्लीट है? कुरान में देखो सही उसमें लिखा अलिफ है लाम ए मीम का मतलब। मतलब नहीं है। कुरान में 4 बार मोहम्मद साहब का नाम आया है, ये याद रखना। तो क्या ईसा का भी नाम आया है कुरान में? तो अरे भाई ईसा का अरे नाम आया भाई है, ईसा तो मर गया था ना। और ईसा तो अच्छा बहुत भाई पहले था। अब क्रिकेट ईसा प्लेयर का भाई, नाम अगर आएगा। आप कुरान को मानते हो तो इस दौर में आपको लौंडियां भी रखनी चाहिए, वो क्यों नहीं रखते हो? अरे भाई इस दौर में अरे युद्ध भाई थोड़ी हो रहा है। तो कुरान में युद्ध थोड़ी ना लिखा हुआ है। कुरान में है ऑब्वियसली युद्ध लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में जब काफिर मक्का जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा, मतलब युद्ध होगा तो आप रखोगे ना बांदी? युद्ध होगा तो ओ सब रखते हैं भाई रशियन सोल्जर हाँ, ने भी भाई बहुत रेप किया है भाई जर्मनी में भाई। तो सही किया या गलत किया?
अरे भाई तो तुम कॉन्डेम करो ना, जो क्रिश्चियन और हिंदू जो करते गलत हैं, किया, गलत करते हैं। गलत किया। एक मिनट, अभी आपने ये हवाला दिया, देखो अपनी बात से भागो मत। अरे भाई सुनो, ओके आपने ये कहा, मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि अभी युद्ध नहीं हो रहा, तो मैंने आपसे कहा कि अगर युद्ध होगा तो आप बांदी बनाओगे, तो आपने कहा हाँ। तो कम से कम इतना तो आप मानते हो कि बांदी बनाया जा सकता है इस्लाम में, ये तो साबित हो गया आपकी बात से। बंदी सारी जगह बनाया जा सकता है, बंदी हिंदुइज्म में भी है, कृष्णा ने भी बंदी यार फिर आ गए हिंदुइज्म की तरफ, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना ओके आपका। ओके इस्लाम में, हाँ रखूंगा बंदी, हाँ। रखूंगा बंदी, ओके हाँ, रखोगे ना बांदी, है ना? हाँ हाँ, अच्छा। अभी मैंने आपसे ये कहा कि आपने कहा कि ये रशियन लोगों ने कई सारे लोगों का रेप किया, आपने कहा ना? हाँ सही किया या गलत किया? गलत किया। तो इस्लाम कैसे सही है फिर? रशियन लोगों ने बंदी नहीं बनाई, रशियन लोगों ने उन लोगों का भरण पोषण नहीं किया। बंदी का हाँ। मतलब है तुम उसको सेकंड वाइफ की तरह रखो, नहीं लेकिन नहीं, एक रशियन में मिनट, ना महरम ए को ए देखो। ए ए ए ए ए ए ए ए अरे भाई सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो मेरे भाई, आपने जिसको बांदी बनाया, सबसे पहले तो स्लेव बनाना ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? स्लेव बनाना, हाँ। अरे गुलाम भाई तो गुलाम बनाना। ओके ओके गुलाम बनाना इंसानियत के खिलाफ है, तो अब हाँ। कौन बना रहा है स्लेव? आपने कहा ना युद्ध होगा तो बनाएंगे। तो अरे भाई तो आपका इंसानियत डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा, कभी आप बोलते हो कि गलत है, कभी बोलते हो अभी नहीं हो रहा है, फिर कभी बोलते हो कि आगे होगा तो हम करेंगे। नहीं, स्लेव बनाना गलत नहीं है, क्योंकि सब धर्म में आपकी स्लेव बहन को बनाना कोई स्लेव जायज है। बनाएगा तो चलेगा? ये धर्म छोड़िए सर, ये क्रिकेट प्लेयर जी, आज के जमाने में अगर जो है कोई भी युद्ध होता है तो आपको पीओडब्ल्यूज बनाए जाते हैं, जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, और जो है आपको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए जाएंगे। जब आपके देश में जंग हुई थी 1971 की वॉर में, 90,000 लोग पकड़े गए थे पाकिस्तान के सिपाही, उनको जो है बिल्कुल प्रॉपर जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से रखा गया था, फिर बड़ी अदब से जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। हाँ अब कोई हिंदू के हिसाब से तो नहीं हुआ, वो जनरल फील्ड मार्शल मानिक शॉ थे, जब वो तो पारसी थे। तो वो तो गलत है ना, वो जेनेवा कन्वेंशन तो गलत है, क्योंकि वो कैसा न्याय गलत है? नीति कैसा अच्छा, गलत है सर? स्लेव बनाना सही है, अरे इनका मतलब अच्छा, स्लेव बना के जेनीवा रेप करना कन्वेंशन सही गलत है, वो जेनीवा कन्वेंशन गलत है? क्या कमाल करते हो यार। नहीं नहीं, जेनीवा आप ये कन्वेंशन के बताओ। हिसाब से, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट यार, जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से वो सारे जितने भी 90,000 पाकिस्तानी सिपाही थे, उनको चाय भी मिलती थी, उनको नाश्ता भी मिलता था, उनको कपड़े भी मिलते थे, उनको न्यूज़पेपर भी मिलता था, प्रॉपर उनको न्यूज़पेपर भी मिलता था। ये सही था या गलत था? वो तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको तो ठोक देते थे, उनको तो। हाँ ये गलत था, हाँ, गलत था। नहीं गलत था क्या? हाँ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, मैं आपको, जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सोल्जर जिन्होंने बंगाली औरतों का रेप हाँ, किया, हाँ, उनको कत्ल किया, उत्साह सब किया, जब इंडिया ने उनको पकड़ा तो इंडिया ने उनको मारा तोड़ा नहीं, उनको स्लेव नहीं बनाया, अरे उनको भाई जो है इंडिया जेनीवा तो कन्वेंशन के नहीं हिसाब मानता से है चला। भाई। अरे भाई इंडिया तो अपनी धर्म को ही नहीं मानता है भाई। तो खत्म हो गई बात, तो इधर टेंशन क्या करना है? तो एक टेंशन सेकंड, क्यों ले रहे हो यार? रॉन्ग किया है अरे भाई। एक सेकंड, आप बताओ, इंडिया ने अगर सही किया है तो इंसानियत इंडिया में है या मुसलमानों में है? अरे फिर भाई इंडिया ने सही, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, इंडिया अपने इंडियन कहने देखो में क्यों वैर नहीं कॉन्टेक्स्ट में जा रहे? के लिए वो जंग में इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट सही है, इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट सही है, कि जो इंडिया ने 90,000 लोगों को एज पर जेनीवा कन्वेंशन रखा, उनको पीओडब्ल्यू की तरह रखा, और उनको जो है वापस कर दिया। और मैं इधर बायास नहीं रहूंगा, सुनिए सर, मैं इधर बायास नहीं हूँ। जब ये क्या नाम था यार, वो अभिनंदन का, जब वो प्लेन गिर गया था, हाँ, उस वक्त लड़ाई के टाइम पे, तो पाकिस्तान की भी आर्मी ने बिल्कुल जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से उसको लौटा दिया वापस। अरे इस्लाम की तरह थोड़ी रखा उसको, इस्लाम तो अच्छा, इस्लामिक इनको ट्रीटमेंट तो नहीं दिया ना भाई उसको। लेके आते अभिनंदन हैं। ने किसी आदमी को नहीं मारा भाई, वो सिर्फ एक मिनट क्रिकेट प्लेयर, एक उसको खत्म मिनट बैक करके टू है बेसिक भाई, पे आते इसीलिए मैंने हैं। उसको नहीं सजा दिया भाई। एक मिनट बैक टू बेसिक पे आते हैं, बैक टू बेसिक। क्रिकेट प्लेयर जी, आप कह रहे हैं कि जंग होगी तो बांदी बनाना और उनके साथ सेक्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई मैं आपकी साबित बहन कर के सकता साथ हूँ, भी कोई भी ह्यूमन अभी भी अगर युद्ध होगा वो बांदी बनाएगा। नहीं मैं होता है। साबित कर आपकी सकता बात हूँ। गलत है, वॉर में नहीं होता है। नहीं हुआ ना सर, 71 वॉर में वही नहीं तो हुआ, बता उससे रहे पहले भी आपको नहीं भाई। हुआ। आपको बता रहे, 7 डे वॉर में भी नहीं हुआ सर। जो 7 डे वॉर हुआ था ना, जो 73 में
उसमें जब इजिप्ट और इसराइल के बीच में जो जंग हुई थी ना, उस वक्त भी जो जिसको बनाया गया था, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको ऐसा स्लेव की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया सर। ये क्या कौन बोल सी रहे हैं दुनिया आप, में कैसी रहते हो बात बोल आप? रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप, कितनी गलत बात कर रहे हो आप। अरे भाई पहले तो मुझे बुरा ये लगा मुझे कि आपने पहले फर्स्ट टाइम रेप को जस्टिफाई किया, अब मैंने रेप सेकंड को टाइम आप बोल रहे हैं कि ये चल रहा है, आपने बोला या पीओडब्ल्यू कर रहे हैं आप, ये अरे तो भाई गलत बात है यार। ओके ओके क्या बात कर रहे जो हो यार इस्लाम आप। को मानेगा भाई वो कभी भी रेप नहीं करेगा। अरे नहीं, हाँ ये क्या? कह रहा है यार, कि शादी, ये इस्लाम को कह रहा है मानेगा वो शादी, कभी भी रेप शादी नहीं करेगा। करेंगे भाई, शादी वो नहीं सबसे होती। पहले जो इस्लाम को मानते हैं वो सबसे पहले रेप करते हैं। वो वेस्टर्न कंट्री में भी आते हैं, वो भी रेप करते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। अरे भाई तो उसके साथ आप कुरान को कैसे मिला सकते हैं? वो लोग तो अच्छा, गलत दूसरी है बात ना। ये कि मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि यही जो चीज आप जो बांदी कह रहे हैं, अगर ये आपकी बहन के साथ हो, कोई आपकी बहन को हाँ बांदी बना दे और सेक्स करे, आपको कैसा लगेगा? जरा मैं आपके दिल का ओके हाल जानना चाहती हूँ। हाँ तो अब आए हैं पॉइंट पे। मैं बोलता हाय हूँ हाय इस्लाम हाय में हाय। जो बांदी का कॉन्सेप्ट है आपकी वो बहन एक को साल। बांदी बनाए, अरे भाई उसके साथ सेक्स करे। मुझे आंसर तो देने दो। पहले बहन का बोलो ना, फिर उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट समझाओ। अरे भाई मेरी बहन को क्यों कोई ले जाएगा भाई? आप हाय मेरी हाय युद्ध थोड़ी हाय लड़ हाय रहे हो। क्यों? हाय हाय, युद्ध आपकी युद्ध। बहन का क्या अलग खून है? वो स्पेशल है क्या है? अलग खून है और दूसरों की बहनें बहनें नहीं है? हैं? तो नहीं युद्ध आप भाई, बांदी बना एग्जाम्पल, लोगे, वो किसी की बहन नहीं है? एग्जाम्पल ये में ले लो कि जंग हो गई है और आपकी सिस्टर उसमें आ चुकी है और उनको बांदी हाँ बनाया जा रहा है। हाँ तो अब तो क्या वो बांदी का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। भाई वो तो यार स्पेशल क्या क्या कुरान क्या में तो, क्या भाई। क्या? कुरान में तो लिखा हुआ है ना, वो अभी तो आपने कुरान में बोला है कि भाई। जंग एक होगी तो। एक बांदी का मिनट, कॉन्सेप्ट नहीं, एक- कैसे सब चेंज जन कर चुप रहे हो हैं? जाओ। अपनी बहन पे सब आई तो जन बांदी का कॉन्सेप्ट ही एक नहीं मिनट, है। जय देवी जी, सब जन चुप हो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जेनेवा कन्वेंशन जो कोराम भाई ने बताया था, वो कह रहे थे कि ये गलत है। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ही कोई किसी को रेप नहीं करेगा। अब ये कह रहे हैं कि अभी बांदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर अपनी बहन के ऊपर भाई बात आई मैंने है। इन्होंने बोला थोड़ी बांदी देर का पहले ये भी कॉन्सेप्ट बोला है कि उस अगर टाइम पे जंग हो गई तो बांदी बनाई जा सकती है। हाँ हाँ, यही मसला होता भाई है क्रिकेट प्लेयर भाई। इस्लाम ऐसी ऐसी जबरदस्त आपको फंसा देता है ना कि वहां से आप निकल नहीं सकते। अरे भाई कुरान में अपनी जो बांदी बहन का के ऊपर कॉन्सेप्ट है वो बात तो आती उस है तो टाइम कोई टाइम के पसंद लिए नहीं था करता है। भाई। अब तो नहीं है भाई। क्या नहीं है? अरे भाई भाई कुरान में जो आपने बांदी बोला अब है नहीं वो है, उस टाइम जब के लिए जंग था भाई। होगी तब अब तो इस होगी टाइम ना। से उसको कंपेयर करेंगे तो या फिर आप तो मोहम्मद कैसे साहब के से लिए फिर लाख दर्जे अच्छे हैं, इस्लाम से लाख दर्जे अच्छे हैं, कम से कम अब तो नहीं है वो। साहिल कौन बोला अच्छा अगर है? जंग होगी तो फिर इन बांदी बनाई जा हाँ, इन्होंने सकती तो है। कहा, इन्होंने खुद हाँ, कहा कि जंग होगी तो बांदी बनाई जाएगी। अब उसमें बहन अगर फंस गई देखेंगे थी कि तो फिर आपके नहीं ऊपर चाहिए जुल्म कितना इनको। किया गया है। इस्लाम में जो बांदी का कॉन्सेप्ट है पहले उन लोगों के तो मुसलमानों के बोलो ऊपर ना कि वो आप जुल्म किया मेरी गया बहन भी है। अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बांदी बनाई गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते क्यों नहीं? अरे भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। मेरे बहन को क्या क्यों? बोल मेरे रहे हो? बहन थोड़ी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। बांदी तो भाई अरे इस्लाम भाई यार वो बांदियां जो पहले होती थी वो भी लड़ाई नहीं करते थे, उनकी जो मेल होते थे किसने वो बताया लड़ाइयां आपको? करते थे। वो दूसरी सोल्जर्स अपने साथ बांदिया लेकर आते थे जब युद्ध करते थे मोमिनों के साथ या मुस्लिम एक के साथ। मिनट, तब आप वो किसी के घर पे, एक मिनट, क्रिकेट प्लेयर आपके घर पे कोई अटैक करेगा तो आपकी माँ बहन आपको बचाने आएगी कि नहीं आएगी? सिर्फ आप एक बताइए कि कब इस्लाम ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटैक किया था। उन्होंने अगर सिर्फ बता डिस्कस दूं, किया। अगर हदीस से बता दूं? अरे भाई हदीस छोड़ो भाई, जो कुरान के हाँ, साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक वो मिनट, मत बोलो। तो कुरान से ये बताओ, एक मिनट, कुरान से ये बताओ कि औरतें लड़ने आती थी। कुरान से अरे हाँ, बताओ कुरान अरे से कुरान भाई से कि औरतें आप लड़ने के ये लिए आती थी। बताओ, आपका दीन कुरान से मुकम्मल होता है? हाँ कुरान और हदीस से और हाँ, हदीस से, अहदीस भी आपको माननी पड़ेगी, तो अरे उसमें भाई जो साबित हदीस होगा ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो हदीस कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करता है वो कौन ना मानो? तो ये कहाँ कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि मोहम्मद साहब जंग करने गए थे? अरे मोहम्मद साहब तो कभी जंग करने नहीं गए थे भाई। वो तो डिफेंस कर रहे थे, वो तो सबको पता है। किसने कहा आपको? ओके मैं बताता हूँ। जब भाई मोहम्मद साहब मदीना पैरेलल यूनिवर्स, किधर गया मैं, किधर हूँ अभी मैं, अरे भाई जब ये मोहम्मद क्या हो साहब गया? मदीना एक चले गए मिनट, थे तो मुशरिक मक्का एक मिनट उनका भाई, एक मिनट, मैं कुरान की आयत दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट रुको। सूरह तौबा आयत नंबर 9, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29, क्या लिखा है? जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना
रोजे आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। ये क्या है भाई? ये डिफेंसिव है। क्रिकेट प्लेयर साहब, ये सामने से कहा जा रहा है कि अगर कोई अहले किताब में से अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लगता तो उनके साथ जंग करो। यस क्रिकेट प्लेयर साहब। अरे ओके तो उनका टैक्स देने क्या बोल रहा है, इसमें गलत क्या है क्या भाई? टैक्स? क्या टैक्स नहीं, पहले आगे पहले पढ़ लो। पहले क्या लिखा है? जंग करो। आपने कहा कि सामने से जंग नहीं करते थे। किसने कहा जंग? अरे भाई वो तो जब उन लोगों के एरिया को कैप्चर कर लिया गया है, जब हाय हाय, कैप्चर करना किसको कहते हैं? अरे भाई पहले कैप्चर तुम कैसे करोगे? ओके अगर तुम किसी के घर पे लाइक एक अटैक मिनट, करोगे, अगर वो कैप्चर तुम्हारे किसको घर बोलते को हो? सर एक सर मिनट, आप कुरान से दिखाइए कहाँ किसी ने उन पे अटैक किया है, कुरान से कहीं भी दिखा दीजिए। नहीं एक मिनट तंजीला, एक कुरान से मिनट। मैं बहुत जगह आपने दिखा सकता हूँ भाई जो यार उनके साथ रुको जुल्म हुआ है। यार, आपने अपने मुंह से कहा कि कोई एरिया को कैप्चर करते थे। कैप्चर कैसा किया जाता है? कैप्चर तो जंग करके होता है। हाँ, तो कैप्चर मतलब आप सामने से जाके जंग करोगे तब कैप्चर करोगे ना आप। ओके तो सो मैं मुझे अब बोलने के टाइम दो कि नहीं अगर नहीं साहिल भाई, लूडो खेल के कैप्चर अरे किया भाई जाता मेरे है। ऊपर कोई अगर अटैक करेगा तो मैं डिफेंस में तो आपके उसके ऊपर ऊपर अटैक कैप्चर करेगा करूंगा। तो एरिया कैसा कैप्चर होगा? वो तो आप आया पे कोई, कौन से? यार रुक जाओ यार, कौन है ये सब? सुनो मेरी बात, आपकी बात पे ही मैं चल रहा हूं। जब कोई आप पे अटैक करने आएगा, ठीक है, आप पे कोई अटैक करने आएगा तो वो आपके एरिया में मारा जाएगा। कैप्चर जब होगा जब आप सामने से किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हो, तब ना नहीं एरिया कैप्चर होगा। अरे भाई तो इसमें क्या होगा भाई, कोई अटैक करेगा मुझ पर, अगर मैं उसे मार दूंगा तो उसमें उसका पनिशमेंट क्या है? तो वो ही अग्रेसर हो ना। मार दिया ना, आपने नहीं मार नहीं दिया, नहीं और क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट के तौर पर उसके भी एरिया को कब्जा कर लेना है, क्योंकि अरे हाँ? क्रिकेट प्लेयर भाई, ये जो सामने आयत खुली हुई है इसका क्या मतलब आपको पता है? जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाता, यानी कोई भी अगर इंसान ईमान नहीं लाता और इस पे यकीन नहीं जंग करता, तो करो। उस पे जाके जंग करो और उन पे हाँ, कब्जा कर लो और वहां पे लौंडियां बना दो और जो मर्जी करो, समझ रहे हो? ये और नहीं कहा जिजिया कि भी जो दो। आप पे आपके साथ जंग करने आए उनके साथ जंग करो। ये आयत में कहा जा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखता उनसे जंग करो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? अब वो अरे जो भी हो, नॉन मुस्लिम हो, उन पे जंग लाजिम है उनकी। तो भाई अगर आप इस अकॉर्डिंगली जाएंगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि सारे धर्म में लिखा हुआ है कि फिर जो आ गए सारे वेदस को धर्म नहीं में, मानता, बाइबल को नहीं मानता, उसके फिर खिलाफ जंग सारे करो। धर्म में आ गए, फिर आ गए। नहीं नहीं, आपका अभी धर्म कौन आपने सा है? क्या कहा था? अरे भाई मेरा धर्म तो इस्लामी है भाई। तो तो इस्लाम पे बात आपके करो धर्म, ना। हाँ, आपके धर्म के हिसाब से अभी आप कह रहे थे कि वो डिफेंस में लड़े। ओके यहाँ तो दिखाया जा रहा है कि जो नहीं माने उसके साथ जंग करो। अरे भाई वो तो होता है, मैं क्या? फर्स्ट की वो कभी भी पहले से अटैक नहीं करते, अगर कोई उनके ऊपर अरे अटैक करता यार, था। ये कुरान की आयत क्या कह रही है? अरे भाई यही तो लिखा हुआ है भाई कि क्या? जो नहीं मानता है अल्लाह और उसके रसूल को, राइट? हाँ, तो नहीं मानता है तो जंग करोगे ना उसके साथ। पर मैं एक और आयत दिखा सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि जो यार बाकी की छोड़ दो, इसको बताओ क्या है। क्या आप इसको तुम्हारा तुम थोड़ा पानी पी लो यार, तुम्हारा मुंह सूख गया हाँ, ऐसा लग ये रहा है। परेशान हो गए थोड़ा सा असल में, अब इनके पास असल कोई में जवाब पानी पी नहीं लो है। यार, तुम पानी पी लो, आप आराम से पानी पी लो, कोई बात गया। आप इसको गलत डकआउट हो साबित गया। करके और निकाल दो, कोई मसला नहीं है। ये सूरा कौन सा है हाँ, भाई? सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 29। हालांकि अगर हदीसों के हिसाब से जाए तो ये सबसे लास्ट सूरा है। मतलब ये आखिरी दौर में ये हुक्म दिया गया कि जो नहीं माने उनको जाके कत्ल करो। ये कत्ल नहीं, गजवा लड़ाई करो। तबूक का है, गजवा तबूक का। हाँ, ये कौन बोले? माई बोला जी। अच्छा, स्मार्ट क्रिएशन में अभी भी है, जाके जाके तहज्जुद नहीं पढ़े जाके। नहीं पढ़ लूंगा ये अरे पढ़ लूंगा मैं, मुर्तदीन, आपकी फजर हो जाएगी भाई। अरे नहीं यार, तुम लोगों के, तुम मुर्तदीन की वजह से मेरा तहज्जुद चालू हो गया। अल्लाह का करम है। ये आयत गजवा तबूक पे नाजिल हुई।
ये जो गज़वे तबूक के जंग के पहले। अच्छा भाई, आप जो बोल रहे हो, आप ये बताओ, ये आयत ठीक है? करना चाहिए ऐसा? अरे उनसे अभी जी मैं डिस्कशन प्लीज मत करो यार, अभी पहले क्रिकेट प्लेयर से करो, स्ट्रीम क्लोज करना हाँ है। हाँ क्रिकेट प्लेयर से करो हाँ भाई। रुक जाओ क्रिकेट भाई, थोड़ा। मेरे भाई क्रिकेट प्लेयर भाई, यहाँ से 1-2 का 4 हो जा तू, क्योंकि ये मुर्तदीन तेरा ईमान छीन लेंगे। ठीक है, खुद तो गुमराह हो गए, तुझे भी ले डूबेंगे। निकल जा भाई पूरा पतली गली से। यहाँ पे तभी आना जब अच्छे से इकट्ठा कर लेना, और देखना कि इनके इनके कोई चीज मेरे पल्ले पड़ रही है तो घुसना है इसके अंदर। नहीं तो भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई इतना करोगे कोई फायदा नहीं होगा। साहिल मत हंसो यार, भाई मुझे भाई बुरा को लग रहा है। एक्सपीरियंस पूरा हो गया अभी है। ये ओ शायद मैं बाप नहीं, सबसे एक्सपीरियंस इसीलिए सच्चाई, पूरा हुआ है, बहुत सही एक्सपीरियंस बात इसलिए बोले आप। पूरा हुआ। नहीं क्रिकेट नहीं प्लेयर इसलिए भाई पूरा। ये गूगल मैं तो नहीं नहीं कर नहीं रहे। नहीं, एक चीज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ पे वही बंदे आते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, ठीक है, कुरान एक्चुअली उन्होंने खोला भी नहीं होता है, ये जज्बाती लोग हैं। देखते हैं इतना सारा अटैक हो रहा है, हम लोग जाके कुछ डिफेंड करेंगे, तो आ तो जाते हैं बेचारे, लेकिन खुद कुरान नहीं पढ़े हैं कि इसका इसका जवाब क्या दें हम। जस्ट कैन अच्छा आई ये जॉइन गूगल आफ्टर गूगल दिस? गूगल करके आ गए मुझे ये उस पर थोड़ी देर रिसर्च में करना गूगल पड़ेगा। करके आ गए। आई डोंट हैव कहाँ नॉलेज से अबाउट दिस आयत, राइट? कहाँ से किए गूगल? भाई गूगल नहीं किया है भाई। भाई मेरे हाँ इसके ऊपर कंप्लीट लाइक नॉलेज नहीं है। मैं उसके ऊपर अच्छा रिसर्च करूंगा, फिर आऊंगा, राइट? चलिए बहुत हाँ भाई, जबरदस्त, ये भाई हुई ना मेरे कुछ बात। भाई क्रिकेट प्लेयर भाई, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना ईमान बचाइए और यहाँ से निकल जाइए। भाई आप इस्लाम बचाने सही की बात बुखारी की, भाई, इस्लाम में कोई सुनिए सुनिए गलत ही नहीं है भाई। सुनिए, आप सही बुखारी की हदीस नंबर 3606 एक बार जाके चेक कर लीजिए, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर आप बोलेंगे तो मैं तुरंत प्ले कर दूंगा, आप सुन लेंगे। इन्हीं लोगों के बारे में बताया है, आप मत पढ़िए, इनसे मत उलझिए, नहीं चला नहीं जाएगा एक आपका मिनट एक ईमान। मिनट, नहीं नहीं, स्मार्ट इसके केसन भाई कहने एक का मिनट। मकसद है, आपके नबी ने भी उनसे हाथ हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, चले जाओ। नहीं 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 नहीं, बहुत खतरनाक चीज है ये लोग मामूली लोग नहीं है, ये आपको दोजख की तरफ बुला रहे हैं। आप सुन लीजिए इस चीज को एक बार। अरे गालिब हाँ भाई भाई आज हाँ अच्छा क्रिकेट प्लेयर भाई आप इस बात पे थोड़ा तहकीक करिए, क्योंकि आपका जो क्लेम है वो गलत क्लेम है कि, और हमारा भी कोई एक टाइम पे हमारी भी यही सोच थी, हमको भी यही सिखाया गया था कि मोहम्मद साहब ने जितनी भी जंगें की है वो सब डिफेंस में की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों को लोग दे रहे हैं। और आप ये ये भी बहुत देखें, आप सही जगह पे हैं। ये जो और क्रिकेट प्लेयर जी, ये हर हालत में गलत है, 100% गलत है। आप सही हैं, लेकिन आप तहकीक कीजिए प्लीज, हाँ हाँ नहीं तो मैं बिल्कुल यही मत कह आइए। रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप तहकीक करें। ये वाला जो क्लेम है कि मोहम्मद साहब ने सब जंग जो है वो डिफेंस में की थी, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत 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 बड़ा धोखा मुसलमानों में है। ये लोग ओके भाई, मैं सामने इस से चीज जा पे जाके लड़ाई करते तहकीक थे। करूंगा। और हाँ एक चीज तहकीक आपको भी करिए आप। प्रॉमिस करनी पड़ेगी, मैं आज आपको कुछ 15 और 20 आयत वर्स और श्लोक दूंगा भाई अभी नहीं वेदास चाहिए और बाइबल में, जो आपके, एकदम सुनो इनह्यूमन सुनो है और जलील किस्म अरे की आयत सुनो है, उस पे भी अरे आप सुनो मेरे भाई, रिएक्शन देंगे। एक सुनो सुनो मेरी बात सुनो। गीता के वर्सेस हिंदू चैनल पे जाके बताओ, और बाइबल के वर्सेस क्रिश्चियन चैनल पे जाके बताओ भाई। यहाँ आपका ना गीता से कोई लेना देना है, ना ही बाइबल से कोई लेना देना है इस चैनल पे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात होती है। मेहरबानी करो भाई, अपनी दाल नहीं गल रही तो दूसरे की दाल में कचरा मत ढूंढो। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ वही वाला मसला है कि अब सो मेरा मैं इस पे खिलौना टूट तहकीक गया तो करूंगा। मैं सामने वाले का खिलौना भी तोड़ूंगा। हेलो। भाई इस्लाम के सिवा और कोई हाँ। दीन ही नहीं है भाई। अच्छा ओके, मैं इस पे तहकीक अरे करूंगा, फिर पहले आऊंगा। यार, पहले तहकीक कर लो ना हेलो। मेरे भाई, अभी एक चीज आपकी गलत साबित हो गई है। ये देखे गालिब भाई भी आ गए। जी गालिब भाई। हेलो। हाँ गालिब भाई बोलो आगे। हाँ, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मतलब गीता की बातें पेश करने का मकसद क्या होता है? नहीं मेरा खिलौना टूट गया तो अब इनका भी खिलौना तोड़ना है अरे ऐसे। भाई मैं तो तुम लोगों का ही फॉलो कर रहा हूँ भाई। जैसे हिंदू पंडित अपने फिर धर्म आ को गए। डिफेंड करने के लिए इस्लाम को अच्छा, यूज करते हैं। मैं एक मिनट हमारा फॉलो करते हो सर जी?
हाँ हाँ भाई, हमारा फॉलो क्रिकेट करते हो ना? प्लेयर भाई मैंने ये लोग बहुत सारे हिंदू चीज नहीं किया ना। है, अरे मुर्तद सुनो, हैं। मेन पॉइंट ही होता है इ- इस्लाम, वो अपने अरे धर्म को हाँ, भाई, ना जानते हम हैं। हिंदू हैं ना क्रिश्चियन हैं, हमारी हाँ, भाषा में बात इनका करो, हम हिंदुओं से इस्लाम पे कोई बात वास्ता करें। न्यूट्रल नहीं रहो ना है। भाई, तो सब धर्म पे डिस्कस करो ना, सिर्फ इस्लाम अरे पे इनका हिंदुओं से कोई वास्ता नहीं भाई, क्रिश्चियनिटी तो और हिंदू। निकल यहाँ से, निकल जा भाई। ओके ठीक है भाई। अरे ये बोल रहे हैं कि हम हमारी बातों को फॉलो करते हैं, हम तो भाई इस्लाम पे डेली सवाल उठाते हैं, कब से काम शुरू करेंगे ये? अरे भाई, तो हिंदुइज्म पे भी कोई सवाल उठाओ ना, अरे उस पे तो और अरे भी यार, सारे इसको मार्केशन भाई समझ नहीं समझाओ आ रहा है। यार। अरे भाई तू निकल जा, ये हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। भाई बहुत लोग हैं कितनी भाई, बार आईटी निकल के समझाओ। भाई मुस्लिम बन के आते हैं। अरे ये मुर्तद बाप भी, रे अरे बाप। भाई तुमको मुर्तद का मतलब पता है क्रिकेट भाई? अरे मुर्तद का मतलब भाई, बहुत सारे हिंदू मैंने देखे हैं जो इस्लाम के नाम पे फेक आईडी बना के आते हैं, जाकर अस्तगफिरुल्लाह, प्रोपेगेंडा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। एक दो बंदों का नाम यार बता दो साहिल, भाई, एक दो ऐसे बंदों का नाम बता दो। अरे भाई, तुम इस्लामिक चैनल पे जाओ, वहां पे लिखा गया एक्स मुस्लिम, फिर उसको देखा जाएगा, जैसे कि वो जान देवी जो उजमा खान है, उनकी बात ही मैं कर लेता हूँ। हम्म, देखो ब्रैकेट में लिखा जान है देवी, उजमा खान, राइट? जान जान देवी। देवी, जय जान देवी देवी। ये जय सब देवी लिखा है, सॉरी मुझ पे जय कब देवी। जान दी? मुझ पे कब ओके, जान दी? बताओ। अरे भाई जय देवी लिखा है भाई, तो तुम बता रहे हो कि तुम एक्स मुस्लिम थी, अरे राइट? हाँ, बहन तो बोलो प्रॉब्लम वो, क्या अरे है? अरे अरे भाई, बहन तो बोलो, मैं अरे तुम्हें भाई यही क्यों बता बोल रहा रहे हूँ हो? भाई, मैं वेदास का सैकड़ों घटिया आयत दिखाऊंगा भाई, उसके बारे में डिस्कस करो भाई। अरे यार ये अरे समझ भाई नहीं रहा है मुझे साहिल, नहीं इसको प्लीज आउट करो, एक ये एक नहीं मिनट एक समझ रहा मिनट है। एक मिनट एक बात मिनट सुन हम ले, आज लोग आपने मछली नहीं खाई, आज आपने मछली हेलो नहीं खाई, आप जाके मछली खा के फिर आइए। न्यूट्रल रहो भाई, नहीं न्यूट्रल नहीं रहो। हाँ बायस सर आज ये डकआउट हुए, ये फुल डकआउट हुए, ये 100 पे डकआउट हुए। अच्छा ये भाई गालिब भाई मोबाइल को इनसे कुछ बात करना है। मैं की ये बोल दुकान रहा पे गालिब भाई हूँ, बोलो। सब्जी। मेरे में ये बोल रहा हूँ कि इन बकौल इनके है कि हम लोग हिंदू हैं और ये हमें वेद की घटिया आयत दिखा रहे हैं। भाई हम तो चलो आपके हिसाब से हम हिंदू हैं तो हम तो उस आयत को गलत मान लिए, अब तुम कब मानोगे भाई? लो भाई मैं तो अब उस पर जानो। तहकीकात करूंगा ना, फिर मैं तो उनको प्रॉमिस करूंगा, मैं आऊंगा कुछ दिन बाद, हैं? मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, फिर मेरे उस पर आइडिया अरे नहीं। सर जी, अरे केमिकल लेबोरेटरी लेके बैठे हो क्या उन पुरानी किताबों के लिए? उन पुरानी किताबों के लिए जो पता नहीं आदि मानव काल में लिखी ये गई, कब लिखी गई? क्रिकेट प्लेयर जी, आपने कुरान पढ़ी है पूरी की पूरी? भाई कुरान पूरी की पूरी आपने भी नहीं पढ़ी है भाई, कौन है जो ये हैं? पे कोई 3 बार पढ़ा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी? 3 बार तो मैं मेरे पढ़ा घर में हूँ। रहते हो क्या? अरे ये बंदा मेरे घर में रहता है क्या? कहाँ हो तुम? ओके, सो सूरा बकरा मुझे बताइए, लास्ट की 2 आयत मुझे। अरे ऐसे बंदों से पूछो तुम कौन, मैं खामखा, ये वही बात। मैं नहीं, तुमसे लेकिन पूछ रहा हूँ ये कि स्मार्ट आपने केशव कुरान, भाई को बोल रहा है। अब वही तो मैं सुना, आपने भी मेरी पढ़ी, मुझे लगा मेरे घर में ही रहता है। यार स्मार्ट क्रिएशन भाई, आप नेक्स्ट गालिब भाई बन सकते हो, सच्ची बोल रहा हूँ, आ जाओ हमारे साइड। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम सब लानती हो, मुर्तद हो, ठीक है? अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए दोजख लिखा गया है। अच्छा तो इनको क्या कहोगे? ये तो कह रहे कि आपने तो कुरान पढ़ी नहीं है पूरी, क्रिकेट प्लेयर भाई। भाई मैंने ये नहीं बोली भाई, मैंने बोला पूरी कि पूरी कुरान जो नहीं मुझको पढ़ी है। चैलेंज कर रहा है, लाइक तूने कि पूरा कुरान पढ़ी है, तो मैं यही बोला कि कौन एक हाँ आदमी दिखाओ जो उन्होंने, पूरा कुरान वो पढ़ी है। मोमिन भाई है, वही आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने पूरी कुरान पढ़ी है क्या? हाँ, मैंने पूरी कुरान नहीं पढ़ी, इसमें गलत क्या है? शाबाश। भाई इसमें गलत ये है, आपको फिर पता कैसे होगा? आप आधी कहानी पढ़ के पूरी नहीं पढ़ोगे। और अगर फिर ये मैं वेदा पेश करेंगे। पूरी कुरान नहीं पढ़ी और वेदा पेश करेंगे। साहिल जैसे आप भाई, लोग पेश कर रहे हैं कि किसी वर्ड्स को इधर उधर से पिक करके, और ओके मैं वेदस के भी ले आऊंगा और कुरान की भी बात में। अरे हाँ गालिब भाई अगर मैं बोलो। अल्लाह, हाँ अगर मैं अल्लाह होता तो यकीन मानिए ऐसे बंदे के लिए तो पूरी दुनिया लुटा देता। कि मेरे पास ऐसा बंदा है, मुझे फखर है, सभी खुदाओं में सबसे अव्वल हो गया मैं, एहसनुल हाँ खालिकीन हो गया। अरे बड़े जबरदस्त इंसान है यार क्रिकेट प्लेयर भाई।
तो भाई यार, आप कौन सी रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो बताइए। फिर चालू हो गया मैं भाई। क्या करोगे, फॉलो करोगे आप? ना कुछ भी नहीं करूंगा, बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि फोटो कौन सी नहीं रिलीजन करना फॉलो है, करते हो। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अरे भाई अभी जाके तहकीक करो मेरे भाई, क्रिकेट प्लेयर भाई, जाके तहकीक करो। ये एक होमवर्क आपको मैंने दिया है। अच्छा, अगर इस जैसे और हमने भाई कुछ बताया, हिंदू चैनल भी मुझे सजेस्ट कीजिए भाई, जहां पर मैं जाकर सवाल उठा सकता हूँ वेदस पे, अगर आपकी यार नॉलेज वो में जो है। चैनल है ना, वो है ना, वो साइंस जर्नी है ना, वहाँ जाओ यार, साइंस जर्नी के पास जाओ, ओके भाई। ह्यूमन विद साइंस के पास जाओ, ह्यूमन विद साइंस पर किसमें वो बंगला में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, किस में बोलूं भाई? आजकल तो नेशनलिटी भी इम्पोर्टेंट है, अरबी रहा तो ही अरबी में बात करना। हाँ, नया ये भी फतवा एक निकला है। नाटक है। अरे अरे यार, ह्यूमन गूगल में सर्च, ह्यूमर यूट्यूब में ह्यूमर सर्च बोल के करो नहीं, यार। ह्यूमर नहीं है, ह्यूमन विद साइंस है भाई, HUMAN लिख दिए क्या? अरे भाई, उसका जाके उसका नाम करवा देंगे क्रिकेट विद साइंस। वो क्रिकेट विद साइंस बोल देंगे कहीं, वहां पे जाके तुम ह्यूमन विद साइंस और साइंस जर्नी है, साइंस जर्नी समझ गए क्या भाई? क्या है क्या नहीं है भाई, ये बंदा चला वो गया क्या यूट्यूब खाली? चैनल है। है हाँ, क्रिकेट भाई। हाँ यार तुम हिट विकेट हो रहे हो यार, बार बार हिट विकेट होते हो यार। मैंने जो चैनल, जो 2 चैनल दिए वो नोट डाउन किया है क्या? हाँ, एक साइंस जर्नी और साइंस जर्नी, ह्यूमन विद साइंस, HUMN, ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन विद साइंस। ओके। हाँ, ये 2 चैनल है, वो दोनों चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सुपर चैट साहिल भाई कन भी जाओ, वहां पे सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ो। और उनसे घर तक मिल के आओ। हाँ, घर पे अगर मिलना है तो वो भी बोल दो, वो भी मिला देंगे। और एक तुमको और जरा हिंदुइज्म पे बात करना है तो मैं एक वेबसाइट भी देता हूँ तुमको। मेरा ईमेल पता है ना? अरे मेरा ईमेल नहीं है यार यहाँ पे, यार मेरा चैनल है, इसको नाम बोला तो मैं बोल पागल दो हो बोल जाता हूँ। दो। मैं पागल हुआ था, इसको मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम तो कौन सा मनुष्य दिन था, रखा नाम भी मैं। यार वो क्या है, मेरे चैनल का नाम बोलूं क्या? क्रिकेट, मेरे चैनल पे जो है ना, मेरा ईमेल रहता है, वो चैनल ईमेल, मेरे चैनल है डिस्टोपिया टू रीजन है, वहां पे जाना, वहां पे काफिर कोराम रहता है, वो मेरे को ईमेल डालो तो मैं और वेबसाइट देता हूँ तुमको, एथीस्ट सेंटर वगैरह के वेबसाइट देता हूँ, वहां पे खूब हिंदुइज्म पे क्रिटिसिज्म होता है। और अगर उससे भी दिल ना भरे ना, तो सीधा बांग्लादेश से जो है, वो क्या बोलते हैं उधर से, ट्रेन से आ सकते हैं क्या? हाँ, फ्लाइट पकड़ो, फ्लाइट पकड़ के मेरे शहर में आओ, मैं तुमको यूनिवर्सिटी लेके जाता हूँ, वहां पे बिंदास जितना बोलना है बोलो हिंदुइज्म पे। अब इससे आगे और क्या करूं भाई, इसके लेट भाई जाऊं क्या? मैंने सिर्फ बोला है भाई कि न्यूट्रल रहो भाई, सारे धर्म पे अरे तेरी तो यार, इस बंदे को क्या करूं? अरे असल भाई में तेरे क्या को होता दो मालूम है, चैनल बोला, 2 चैनल क्रिकेट बोला, 2 भाई मैं चैनल आप बोला, लोगों को बोल रहा हूँ वेबसाइट भाई बोला। कि जैसे मैंने इस्लाम साहिल भाई मैंने 2 चैनल बोला, 2 यूट्यूब चैनल बोला, एक वेबसाइट बोला, यूनिवर्सिटी का तक नाम दे दिया। ये साला तुम्हारा यूट्यूब चैनल पे बढ़ा है साला 30-34 हजार सब्सक्राइबर से, अच्छा, इस पे या मैं और 2 लाखों लोगों चैनल का भी, नाम दे रहा हूँ। 2 चैनल और भी अरे आगे, सत्य सनातन, सनातन समीक्षा, ये भी चैनल हाँ है, यहाँ पे भी जाके नहीं नहीं, सवाल कर सकते हो। वो कॉलर नहीं लेते ना वो लोग यार, वो कॉलर नहीं लेते ना, वो प्रो हिंदू अच्छा, चैनल है। मैं उनको एंटी हिंदू चैनल बता रहा हूँ भाई। नहीं एंटी हिंदू एंटी चैनल पे आके हिंदू क्या करेंगे? वो तो प्रो चैनल पे आके जाने दो इनको ना। ऐतराज रखना पड़ेगा। अब वो एंटी हिंदू चैनल पे रखेंगे ना, जाके एतराज रखते हैं तो वहां पे जितने एतराज रखता है रखो, हिंदुइज्म में ऐसा होता वैसा होता, वो बोलेंगे जाके वहां पे, इनके दिल को तसल्ली होगी। अच्छा, अरे असल में इसके जो इसके लिखते दिल को हैं पेपर तसल्ली पे मैं इस वही बोल रहा हूँ भाई, मेरे दिल के ना जो घटिया बातें लिखते इसके हैं वही बोलूंगा। इसके दिल को अरे तो तसल्ली वो ये ना नहीं हो सबसे भाई, ज्यादा रही घटिया यहाँ बात पर। किसमें है भाई? इस्लाम से ज्यादा घटिया बात और किसमें है? कोई कोई मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा अरे मजहब भाई होगा। इस्लाम में तो यही लिखा है कि काफिर को, मैं यही प्रूफ कर सकता हूँ कि वेदास और गीता में मैं अभी कोट कर सकता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तुम लोग अपने एक कान में मिनट उंगली डाल दोगे। क्रिकेटर भाई, कान में हाँ उंगली डाल देंगे। आप अपनी कुरान छोड़ के दूसरों की किताबों में क्या ढूंढने गए थे भाई? अरे भाई, जब कोई लोग अरे आपके भाई, धर्म पे कोई सवाल उठाएगा, क्योंकि ये आप हम्म। जो चैनल के सपोर्टर है सभी अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, तो मैं भी तो अच्छा उठाऊंगा ना सवाल, भाई। हाँ, अरे सवाल एक नहीं हिंदू उठाते। के, यार मैंने अभी तुमको एक हिंदू का ही चैनल बताया, जितने भी बताया ना, मैं तुमको प्रॉपर एक सुनो, हिंदू के चैनल दिया है मैंने तुमको, पक्के अरे एक अरे हिंदू। नहीं,
एक सेकंड क्रिकेट भाई, आपको हिंदू से मसला क्या है? वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए आप उनसे जलते हो? नहीं मैं नहीं, नहीं यहाँ पे जलता, तो हम मैं मौका भी सेम नहीं सवाल देते भाई। उनसे भी करना चाहता अरे हूँ भाई कि बात ये कहीं जो और बात घूम जाएगी, इलॉजिकल और घटिया बात है उनका भी आंसर दीजिए। बात कहीं और घूम जाएगी ये। मैं ये हेलो, हाँ 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 मैं ये बोल रहा हूँ क्रिकेटर इसको भाई, एड्रेस पे पहुंचाएंगे क्या गालिब साहब? अब इसको एड्रेस पे पहुंचाना पड़ेगा मेरे को पिकअप करके। अरे वो तो पहुंचा दूंगा सर जी। हाँ मैं क्या बोला था, आप लोग भुलवा देते हो यार। यार पहले गालिब साहब, ये बंदा जो है ना, पहले बांग्लादेशी लोग फ्री में आते यार इंडिया में। तुम भी आ जाओ उनके साथ मिलके, उनके साथ लाइन में आ जाओ। इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन तुम क्या जो भी है यार, आधार कार्ड भी बनवा लेंगे तुम्हारा। नहीं ठीक है, ऐसी बात नहीं है। असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम कौराम भाई, ये जो हमारे क्रिकेट प्लेयर साहब है, जुबैर भाई है, इनको क्या लगता है मालूम है कि हम जो होमवर्क लेके अगर ऐसे ही चले जाएंगे ना, तो इनको ऐसा लगता है कि लोगों को लगेगा ये हार चुके हैं, इस्लाम हार चुका है। इनको ऐसी फीलिंग आती है, तो ये सोचते हैं कि नहीं इतना कैसे जल्दी मैं चले जाऊं होमवर्क लेके, थोड़ा और बात करते, ये ऐसा सोचते हैं। क्रिकेट प्लेयर साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सुनो सुनो, वैसे पता क्या होता था कि हमारे यहाँ मोहल्ले में कुछ लोग बोलते थे कि अगर सामने वाला 10 मारेगा तो मैं भी एक तो मारूंगा ही। हाँ इसकी मार, मतलब इसकी मार। जिसको फिक्स होता था कि मैं पिटूंगा, वो ये डायलॉग मारता था। हाँ हाँ, कि सामने वाला इसकी का मार 10 वो भी थप्पड़ होता है, मारेगा इसकी तो मार। एक तो मैं भी मारूंगा ही। तो ये असल में इनका मसला हो जाता है। ठीक है क्रिकेट प्लेयर भाई, एक आयत आपके सामने है, जरा तहकीक करो, और अगर वाकई में साबित हो गया कि मोहम्मद साहब ने सामने से जाके हमले किए हैं, तो तभी तो मानोगे, तभी तो कम से कम मानोगे कि मोहम्मद साहब ने गलत काम किया है, कि नहीं मानोगे तभी भी? अरे भाई तो मैं तो तहकीक करूंगा ना, सो मैं आज से हाँ करूंगा। तहकीक, देखो तहकीक करोगे तो दो चीज मिलेगी। ठीक है, दो बातें होंगी। एक बात ये होगी कि हमने जो आयत बताई है वो गलत बताई है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताई है। दूसरी बात ये मिलेगी कि नहीं वाकई में मोहम्मद साहब ने सामने से भी जाके हमला किया है। ठीक है, अगर पहली बात सही निकली तो हम गलत, लेकिन अगर दूसरी बात सही निकली तो हम सही। तो अगर साबित हो जाए कि मोहम्मद साहब ने सामने से हमला किया, तो तब मानोगे कि मोहम्मद साहब गलत थे, क्या नहीं मानोगे तभी भी? भाई प्रेडिक्शन मत करो, मैं इसका लॉजिकल आंसर ले आऊंगा। ओके यार ठीक है, चलो कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आप इतना मेहरबानी करिएगा कि तहकीक कर लीजिएगा बस। हाँ। ओके, मैं सारे धर्म ही पढ़ता रहता हूँ थोड़ा हिंदुइज्म भी अरे पढ़ता नहीं हूँ। रुकेगा ये इंसान नहीं रुकने वाला। भाई तेरे पड़ोसी को के मैं क्रिकेट या जी एक काम करेंगे सब हमारे हमारे क्या नाम है, हमारे साहिल भाई, अपने को जितना भी महीने का मिलता ना, $100 निकालेंगे, इसके लिए एक भगवत गीता की टीचर रख देंगे इसको। भाई टीचर नहीं भाई, तू मेरे घर सारे पे बैठ के भगवत गीता और वेदास पढ़ी है तू भाई। पूरा पढ़ भाई, तू बैठ के, मेरे को नहीं बर्दाश्त होता यार। मैं ना हिंदुइज्म को मानता हूँ, ना इस्लाम को मानता हूँ, ना क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ। मेरे लिए सारे धर्म गलत है। मैं पूरा नास्तिक आदमी, 15 साल से कोई मजहब को नहीं, कुछ भी नहीं मानता। मैं पूरा जीरो एथिज्म पे हूँ मैं। तेरे को भाई होना है तो मैं तेरे को दिला देता हूँ। क्रिकेट इस्कॉन में जाके ले ले। क्रिकेट मेरे प्लेयर पास है भाई भाई, ने एक मेरा मिनट, से क्रिकेट प्लेयर भाई ने आज पूरी थकान, जो 8 घंटे की थकान निकाल दी। ये नहीं जाने वाले। क्रिकेट प्लेयर भाई तहकीक करके आओगे ना? हाँ हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय। ओके भाई। क्या कुछ बोलना है और भी? नहीं मैं यही बोलूंगा कि जस्ट न्यूट्रल रहे भाई, सारे धर्म पे डिस्कशन यार करिए। बड़े नहीं न्यूट्रल बड़े क्यों बड़े चिकट है, बड़े चिकट होते हैं यार तुम लोग, इसलिए बड़े चिकट होते हैं बंगाली भाई। तुम मान लिया है मच्छी का ये असर है, इसलिए सामने मेरे को एलर्जी है। सी फूड से मेरे को एलर्जी है वैसे, इसलिए मेरे साहिल को भाई एलर्जी है ने सी फूड से। ये साहिल जी ने जो है ना यार ये ये सारा कुछ रबर और ही शास्त्र अलग खोल से के सामने मछली रख दी खाते है, होगे। तो आप जो है वो एक मिनट, न्यूट्रल कह रहे हो, आप न्यूट्रल कह रहे हो, उल चले गए चले गए। अच्छा ये अब ड्रॉप हुए होंगे, ये ऐसे आसानी से जाने ये वाले इंसान नहीं कभी थे क्रिकेट ये प्लेयर भाई। ऐसा है, साहिल भाई न्यूट्रल है तो मुझे कभी कभी क्या समझ में आता मालूम, वो जेंडर में न्यूट्रल समझता हूँ मैं, अरे तो रे बीच रे के रे रे। रहता हूँ। साहिल बोल रहा हूँ भाई, बोलते चलो, साहिल भाई, हाँ गालिब भाई बोलो। मैं बोल रहा हूँ एक जो सच्चा मोमिन होता है वो सिर्फ जंगों का मर्द मुजाहिद नहीं होता हाँ भाई, वो बातों का भी मर्द मुजाहिद होता है। हाय 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 हाय।
तो इतनी जल्दी कोई कैसे हार मान लेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको यही मसला है। इनको लगता है कि यार अगर हम ऐसी होमवर्क ले चले गए तो हमारी हार हो गई, इस्लाम जो है वो हार खतरे में गया। है। यार उसके लिए हम नहीं बैठे इधर, हराने के लिए नहीं बैठे किसी को। यार इत्मीनान रखे, यहाँ से आप सीख के जाए या सिखा के जाए। हम यहाँ हार जीत के लिए नहीं बैठे, बार बार हमने ये चीज बोली है। हम अरे साहिल अपना भाई, एतराज रखते हैं। साहिल भाई एक्सट्रीम कीजिए और उसमें ना लोगों से पूछिए कि आप ईमान किस पे रखते हैं, यानी आपको सोर्स क्या है। हाँ। मतलब किस पे, माँ बाप पे रखते हैं, मुल्ला पे रखते हैं, कहाँ से आपने सर्च किया, तब पता आपने चलेगा पूछा कि तो था मोमेंट एक, जो है ना है। आपने पूछा तो था एक को। हाँ, एक को पूछा तो था, लेकिन मतलब स्ट्रीम होगी ना तो मुख्तलिफ लोग आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे ना। चलो मजा आ जाएगी। अच्छा हुआ कि इनका इंटरनेट कुछ ड्रॉप हुआ, वरना ये लास्ट तक भी वही बोलते जाते, न्यूट्रल रहो। और वेदा में इतनी गंदगियां हैं, बाइबल में इतनी गंदगियां हैं